राजस्थान की कला और संस्कृति का धरोहर कहा जाने वाला जवाहर कला केंद्र इस समय सुर्खियों में है। वजह है एक बड़ा प्रमोशन घोटाला, जहां नियम कायदों को ताक पर रखकर कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। देखिए घोटाले का खुलासा करती हमारी ये रिपोर्ट। जवाहर कला केंद्र राजस्थान की कला संस्कृति का गढ़, लेकिन अब यहाँ से उठ रही है गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं की गूंज। दरअसल JKK प्रशासन पर आरोप है कि बिना नियमावली और वित्त विभाग की अनुमति के ही 5 कर्मचारियों को पदोन्नति दे दी गई। क्यूरेटर को बना दिया गया अधीक्षक, सह सहायक निदेशक और केयरटेकर को सीधे बना दिया गया उप महाप्रबंधक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब जवाहर कला केंद्र के सेवा नियम बने ही नहीं है, तो इन पदोन्नतियों का आधार क्या था? वित्त विभाग ने 13 अगस्त 2023 को एक स्पष्ट परिपत्र जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया था कि प्रमोशन प्रक्रिया नियमों और अनुमति के दायरे में ही हो। लेकिन महज एक महीने बाद 18 सितंबर 2023 को प्रमोशन आदेश जारी कर दिए गए और जब ये पदोन्नतियां की गई, उस समय जवाहर कला केंद्र में गवर्निंग काउंसिलिंग मौजूद थी, लेकिन ना तो उनसे पूछा गया और ना ही उनकी अनुमति ली गई। नियम साफ कहते हैं कि ऐसे मामलों में गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी जरूरी है, फिर भी ये कदम उठा लिया गया। अब्दुल लतीफ उस्ता क्यूरेटर से सहायक निदेशक, भरत सिंह केयरटेकर से सीधे उप महाप्रबंधक, 2 बार प्रमोशन, अनिल चौधरी, अर्जुन मीणा और भैरू राम जांगेड़ नियमों को दरकिनार कर पदोन्नति। केवल पद ही नहीं बढ़े, पे लेवल में भी अनियमित बढ़ोतरी कर दी गई। L13 से L14 और L11 से L12 तक वेतनमान बदल डाले गए। उन्होंने कहा ये प्रमोशन पूरी तरह से नियमों के विरुद्ध है। विभाग किसी भी पद को सैंक्शन करे, किसी भी पद को अपग्रेड करे या डाउनग्रेड करे, वो खुद नहीं कर सकता। उनको वित्त विभाग से सैंक्शन करवाना पड़ेगा। अब कोई भी डिपार्टमेंट कोई भी पद खुद सैंक्शन नहीं कर सकता, फिर भी चाहे वो ऑटोनोमस बॉडी हो या फिर कोई डिपार्टमेंट। अब अगर वो फाइल वित्त विभाग के पास आती है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं अतिरिक्त महानिदेशक JKK अलका मीणा ने जी राजस्थान से बताया कि ये प्रमोशन बजट 2023-24 की घोषणा के हिसाब से किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 13 अगस्त 2023 को आदेश निकाले थे। उसी के आधार पर कला साहित्य संस्कृति और पुरातत्व विभाग ने ये प्रमोशन किए थे। सब नियमों के अनुसार और सरकार की मंजूरी से हुए थे। जबकि ये नियम भी है सरकार के विभागों का कि भाई एक व्यक्ति एक ही लंबे समय से 20-20 साल से 25-25 साल से कैसे जमा रह सकता है। एक तरह से वहां अपना वो साम्राज्य जमा लेता है और उस तरह से फिर जो साम्राज्य जम जाता है तो उसमें कई विभिन्न प्रकार की गड़बड़ियां हम सुनते रहते हैं, वही हो रही हैं, वो यहाँ भी हो रही हैं। अगर उसकी जांच पड़ताल ठीक से की जाएगी तो सब सामने आ जाएगा। उनको ये प्रमोट कर दिया गया और आगे अगले वाले पद पे बैठा दिया गया और इस तरह से क्या है कि और ये हवाला देते हैं कि क्यूरेटर जो हैं वो उनको सहायक निदेशक, सुपरिटेंडेंट कम सहायक निदेशक बनाया गया, जबकि सुपरिटेंडेंट कम सहायक निदेशक पद कहीं है ही नहीं। एक मजमून निकाल के दिखाएंगे, लेकिन आप उसकी अगर स्टडी करते हैं तो कंटिन्यूसली शुरू से वही लोग चले आ रहे हैं। तो नयापन क्यों नहीं हो रहा है? नयापन तभी आएगा, लोगों को फ़ायदा तभी पहुंचेगा जब जिम्मेदार लोग होंगे। अनियमितताओं से आगे बढ़े हुए लोग अगर आकर के पोस्ट बैठेंगे तो जो भी बजट आता है वो बजट आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा। वित्त विभाग ने कहा नियमों के विरुद्ध है और JKK ने कहा नियमों के अनुसार है। अब बड़ा सवाल यही है कि सही क्या है और कौन है। डॉक्यूमेंट सारे प्रमोशन प्रक्रिया के अगेंस्ट हैं, तो फिर पूछा भी जाएगा कि आखिर वित्त विभाग के आदेशों को ताक पर रखकर प्रमोशन कैसे दिए गए। क्या ये सब मिली भगत का खेल था और JKK प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी या नहीं, ये जांच का विषय है। और जनता के टैक्स से चलने वाले संस्थान में इस तरह के घोटाले गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रीति सैनी, जी मीडिया, जयपुर।